हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 30। लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आपने देखा होगा इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ का। ऐसा एक फ्रेम होता है पहले, ऐसे मेटल का या प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसके बीच में यहाँ पर एक लेंस लगा होता है और इस जगह पे एक हैंडल सा होता है। आपने देखा हुआ ऐसा। आप इसे धूप में ले जाते हो ना, तो धूप में ले जाने पर अगर कागज बहुत देर तक एक कागज पेपर ले लो, कागज पेपर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो तो वो जल जाता था। ऐसा देखा है, वो ही मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। उसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, है ना। ये टाइनी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है ना। तो इसमें जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, तो इसमें सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और वो भी शॉर्ट फोकल लेंथ का। शॉर्ट फोकल लेंथ मतलब स्मॉल फोकल लेंथ का। तो जितनी फोकल लेंथ छोटी होगी उतनी ही उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो ये शॉर्ट फोकल लेंथ का क्यों यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए। मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर देता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन उसका ज्यादा होता है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है, इसीलिए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बेटा बी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 का फोर्थ पार्ट। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, कुछ नहीं बोला तो लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना, ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। इमेज की बात कर रहा है ना बेटा। इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कौन से चॉइस में होगी ये पूछ रहा है। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, पहले इसका सोल्यूशन के लिए समझें। जो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v अपॉन u होता है बेटा। ये फॉर्मूला है। मैं इसी से कर लो या इससे कर लो। तो फोकस पर अगर इमेज बनेगी एट फोकस, अगर आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और इनफाइनाइट पे जाके बनती है। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस ले लें बेटा, पहले कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं? फोकस पर रख देते हैं। ये इसके फोकस पर रखिए तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पे जाके बनती है। और अभी हम ये मान के चलते हैं वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ऐसे बेटा ये फोकस होगा क्योंकि ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सी चली जाती है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो इन्फिनिटी इमेज बनी वो इनफाइनाइट पर बनी और इन्वर्टेड बनी। सोचो अगर इन्वर्टेड बनेगी तो m बराबर लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई और इधर की तरफ कुछ इमेज इन्फिनिटी पे जाके बन गई होगी ऐसे। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, है ना, h2। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव। तो h2 तो नेगेटिव रहा होगा और h1 पॉजिटिव रहा होगा। तो m कैसा आएगा? सीधी सी बात है, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आता है तो रियल इमेज को बताता है ये बेटा। नेगेटिव साइन बताता है कि रियल इमेज बनाई है ना। तो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इमेज का वो पॉजिटिव हो। तो ये वाली चॉइस तो है नहीं है बेटा, इसमें तो m नेगेटिव आया। दूसरा केस इसमें दे रखा है इसने कि f और 2f के बीच में, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा होता है तब भी ये रियल इमेज ही बनाता है। f और 2f ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस है, हमें याद होनी चाहिए। ऐसे एक रेस सीधी चली जाती है। अब इमेज बनती है 2f और इन्फिनिटी के बीच में और बड़ी बनती है बेटा, ऐसे साइज में बड़ी होती है। तो ये इस तरह से
ऐसे बनाते हैं बेटा, ये तो फोकस ही होगा क्योंकि ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ये इमेज बन गई। तो ये हाइट h2 जो होगी इसमें वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होती है, ये मायने नहीं रख रहा, इंपॉर्टेंट है, हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो h2 नेगेटिव होगा अभी भी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और h1 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसीलिए फाइनली m नेगेटिव ही आएगा और रियल इमेज बन रही है। इसमें भी आपकी बी वाले में बी चॉइस में m पॉजिटिव नहीं है। तीसरा है 2f पे, तो 2f पे भी आपकी इमेज रियली बनती है और 2fp बनती है और सेम साइज की बनती है। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज अगर आपको याद होती है तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सी बना देता हूँ। ये f, ये 2f, इसमें अगर ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो इमेज भी दूसरी साइड में 2f पे ही जाके बनेगी और सेम साइज की बनेगी। 2f पे बनेगी और साइज भी सेम होगा बेटा, साइज भी सेम होगा। h1 और ये h2 बनेगी रियल, बट बनेगी रियल और 2f पे ही जाके बनेगी। लेकिन यहाँ पे h1 h2 बराबर होगा, लेकिन ये मैटर कर ही नहीं रहा कि बराबर है, छोटा है। m इक्वल टू h2 अभी भी नेगेटिव होगा और h1 अभी भी पॉजिटिव होगा, तो m अभी भी नेगेटिव आएगा और रियल इमेज भी बनाएगा। डी चॉइस। अगर बिटवीन एप एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो ये वाली चॉइस भी नहीं है, तो सीधी सी बात है यही चॉइस होगी। तो ये तो हमें याद होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस हमें लर्न है तो कर पाते हैं हम ये, कि अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है ना। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से चला गया लाइट, एक फोकस होके ऐसे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इमेज सेम साइड ऑब्जेक्ट बनेगी ऐसे, और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, ये इमेज बन गई बेटा, ये रही I डैश, ये ऑब्जेक्ट था O डैश, और इस रेज को सीधे बढ़ा दो आप। आगे बढ़ाने पर रेज मीट नहीं करेंगी, ये फोकस, और आगे बढ़ाने पर मीट नहीं करेंगी तो पीछे लाने पर कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बन गई। तो यहाँ पर h1 भी पॉजिटिव है और h2 भी पॉजिटिव है, इसीलिए m निकालेंगे तो h2 भी पॉजिटिव और h1, और h2 इज ग्रेटर देन h1, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए m पॉजिटिव आएगा, है ना, ये मैटर कर रहा है आपका। तो इसी में m पॉजिटिव है, और वर्चुअल m पॉजिटिव का मतलब होता है अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज है, और m नेगेटिव आती है तो रियल इमेज है ना। तो वर्चुअल इमेज के लिए आपका ऐसा होता है पॉजिटिव, तो डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।